हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें अपने को क्या दिया है, इसमें पूछा है इफ द सॉल्यूशन ऑफ थीटा ऑफ cos p थीटा प्लस cos p थीटा इज इक्वल टू 0, p ग्रेटर देन 0 एंड q ग्रेटर देन 0 आर इन AP, देन प्रूव द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 2 पाई अपॉन p प्लस माइनस q। कहने में एक क्वेश्चन दिए, इसका सॉल्यूशन जो है अपने को काय में निकालना है AP में और उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन देख लो क्या है, cos p थीटा माइनस cos q थीटा इक्वल टू, ये इक्वेशन दी है ना। इसका पहले अपने को सॉल्यूशन निकालना है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, cos p थीटा, इसको उस तरफ ले जा लेते हैं तो माइनस cos, तभी तो सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, q थीटा ये हो जाएगा। अब cos लेकिन माइनस में है ना, नहीं तो सीधा सॉल्यूशन लिख देते। अब माइनस को प्लस करने के लिए देखो, कोस माइनस में कब होगा, कोस माइनस में होगा किसमें, एक तो इस क्वाड्रेंट में होगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक थर्ड में होगा, क्योंकि इसमें और इसमें कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें क्या है, इसकी आइडेंटिटी भी चेंज नहीं करनी है, तो कहने का मतलब हम इसमें यूज करेंगे पाई बाई टू, पाई प्लस में। पाई प्लस में क्या होगा, ये निगेटिव रहेगा और इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस की जगह कोस ही लिख दूं और मैं इसको लिख दूं पाई प्लस क्यू थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा ना, कोस क्यू थीटा हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, इसकी निगेटिव है कोस की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये तो सॉल्यूशन होगा इसका, जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो पी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई प्लस क्यू थीटा, ये हो जाएगा ना मेरा, है ना। अब देखो, अब n इंटीजर है एक, ठीक है, अब इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, और अब अपने को जो है इसको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो यानी थीटा तो इधर भी है ना, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो इसके लिए अपने को क्या करना है, चलो पॉजिटिव टर्म्स ले लेते हैं पहले, पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, तो क्या बनेगा, ये पी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई प्लस क्यू थीटा, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, थीटा इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा p माइनस क्यू, थीटा कॉमन आ गया, इजिकल टू आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई, है ना। समझ गए, समझ गए, यानी थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई अपॉन p माइनस क्यू, या इसको ऐसे लिख दो 2n प्लस 1 पाई के साथ इसको लिख दो p माइनस क्यू, ये आ गया थीटा। अब देखो, ये कहता है ये सीरीज काय में है, एपी में है, तो एपी में सीरीज है, तो देखो एन की वैल्यू रख के देखो सीरीज बनती क्या है, एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे डॉट रख के देखो, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, पहली टर्म क्या आएगी, अगर 0 रखूंगा तो पाई अपॉन पी माइनस क्यू आएगी, दूसरी टर्म क्या आएगी, 1 रखूंगा 3 पाई अपॉन पी माइनस क्यू आएगी, है ना। थर्ड टर्म क्या आएगा, 2 टू 4 4 1 5 5 पाई अपॉन पी माइनस क्यू, इसका मतलब इस तरह का चल रहा होगा ये, फिर से 1 पाई अपन को आएगी। अब ये देखो, ये अपने आप में क्या है, एपी सीरीज है ना, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, सेम कॉमन है, इसमें से सेकंड टर्म से फर्स्ट को करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू, इसमें भी से करेंगे 2 पाई अपॉन, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं D1 मान लूं तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, पता लग गया ना, इसका कॉमन डिफरेंस आ गया, लेकिन ये तो हमने अभी क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव यूज किया सॉल्यूशन का, अगर नेगेटिव यूज करते हैं तो ये इस इक्वेशन से, है ना। अब मैं यहाँ से नेगेटिव यूज करता हूँ इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मेरे पास क्या बनता है, पी थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, 2n पाई, अब माइनस ले रहा हूँ, ये माइनस
खुलेगा तो ये पाई ब्रैकेट भी खुल जाएगा तो माइनस क्यू थीटा हो जाएगा ये। अब ये इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू थीटा, और इसमें मैं कॉमा ले लेता हूँ, है ना, 2n-1 पाई, ऐसा बन जाएगा ना ये, है ना। तो यहाँ से थीटा क्या आता है, यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन यानी जो थीटा आता है वो क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू आ जाता है 2n-1 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, है ना। यहाँ आया था p माइनस क्यू 2n+1, यहाँ 2n, यहाँ जस्ट अपोजिट हो गए साइन, ये आ गए। अब इसके सोल्यूशन निकालने हैं। अब मैं n को अगर 0 रखता हूँ फर्स्ट, है ना, इंटीजर को, तो क्या आता है माइनस में आ जाता है ना फिर, लेकिन ये साथ में क्या बोल रहा है p ग्रेटर देन 0 और q भी ग्रेटर देन 0 है, तो ये निगेटिव वाली तो वैल्यू लेंगे नहीं, तो n को क्या रखेंगे 1 से शुरू करेंगे। n इज इक्वल टू क्या रखेंगे, मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा एंड डॉट डॉट। तो मेरे पास क्या आता है देखो, n इज इक्वल टू 1 रखा तो मैंने, है ना, 2 2 जाओ, 2 में से 1 गया नहीं, पाई अपॉन पी प्लस क्यू आ गई फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म क्या है ये 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 यानी 3। तो इस तरह की ये भी एक सीरीज ही बनेगी। फिर इसके बाद आ जाएगा 5 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, है ना, इसके बाद आ जाएगा 7 पाई अपॉन पी प्लस क्यू एंड सो ऑन, इस तरह की आ जाएगी। अब इनका कॉमन डिफरेंस भी देख लो क्या आ रहा है, इनका कॉमन डिफरेंस भी वही आएगा, ठीक है ना, सब एपी सीरीज बन रही है ना ये भी, है ना, तो डिफरेंस बराबर है 3 में से पाई, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई, यहाँ 5 पाई में से 3 पाई गया 2 पाई, यानी इसका कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है d2, ये भी आ रहा है 2 पाई अपॉन, लेकिन नीचे आ रहा है p प्लस क्यू, है ना। तो ये अब हमने इसको इन दोनों को एक साथ लिख ले, तो एक साथ लिखने में कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन, एक बार प्लस एक बार माइनस है, यानी p प्लस माइनस क्यू लिख सकते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस को एक ही साथ लिखना चाहे तो यही अपने को प्रूव करना था, ये इसका आंसर है। ओके।